रजब भट्ट पे एक दफ़ा फिर एफआईआर हो गई है, असले की नुमाइश, धमकियाँ। तो ये हरकत करके ना ये सर्टिफाइड जाहिल हो गए हैं। रजब भट्ट ने बेल भी करवा ली है अपनी। ये इस चीज़ को समझने से कासर हैं कि भाई ये कानून नाम का पापा भी मौजूद है। कितना ज़हीन और अक्लमंद निकला ये उमर भट्ट, वो बिल्कुल बाहर नहीं आया। एंटरटेनमेंट कोई नहीं रही अब इनकी। अब ये जिस तरफ चले गए हैं, ये तो लड़ाई झगड़े और इंतशार की तरफ चले गए हैं। यानी कि ये जो ऑफेंस इन पे लगे हैं ना, ये एक सीनियर और हीनियस ऑफेंस है। इससे जान छुड़ाना इतना आसान नहीं है। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। सर, रजब भट्ट पे एक दफ़ा फिर एफआईआर हो गई है, असले की नुमाइश, धमकियां और सारे जो मामला चल रहे हैं, तो बगैर अरेस्ट हुए बेल, ये क्या मामला है सारा? बट साहब इसमें ऐसे कि जो रीसेंट अपडेट है ना, जिसमें आपने कभी कहा रजब भट्ट के साथ इसके दीगर और भी दोस्त हैं, जिस तरह मान डोगर और एक हैदर शाह का नाम लिया जा रहा है। नॉमिनेटेड एफआईआर इनके ऊपर दर्ज की गई है। ठीक है। अच्छा बट साहब, इसमें मामला पता क्या है कि ये लोग ना मतलब कम अकल और जाहिल और अनपढ़ तो मशहूर हैं। मतलब इस बारे में तो लोग एक तासर रखते हैं कि जितने भी ये टिकटॉक स्टार्स सो कॉल्ड में नज़र आ रहे हैं ना, मैं अब नाम नहीं लूँगा, मेजोरिटी 99.9% जाहिल और अनपढ़ हैं। अच्छा, ये हरकत करके जिस पे इन पे एफआईआर हुई है, जिस पे मान डोगर के ऊपर, रजब भट्ट पे, हैदर शाह और दीगर 7 नामालूम अफराद के ऊपर जो नॉमिनेटेड एफआईआर दर्ज की गई है, अच्छा ये हरकत करके ना ये सर्टिफाइड जाहिल हो गए हैं। पहले तो शायद कोई अभाम था, मे भी कोई इनमें से एक आधा बच्चा शायद पढ़ा लिखा होगा, लेकिन नहीं, ये हरकत करके ये सर्टिफाइड जाहिल हो गए हैं। वो ऐसे क्योंकि इनके अंदर ना अकल नहीं है, इनको दिमाग नहीं है, फेम इनको मिल चुका हुआ है। इन्हें ये समझ नहीं है कि अपने मम्मी पापा और बहनें दिखा के जो इनको फेम मिला है, ये इस चीज़ को समझने से कासर हैं कि भाई ये कानून नाम का पापा भी मौजूद है। अगर आपकी कोई ये तलक कलामी या कोई भी बदमज़गी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो गई है, तो इसको एक अच्छे तरीके से आप इग्नोर करें। आप सोशली एक्सपोज्ड हैं लोगों के सामने, आपकी एक इंच इंच की मूवमेंट मॉनिटर्ड है, तो कम से कम इतनी अकल तो आप इस्तेमाल करें ना। आपका एक झगड़ा हुआ टिकटॉक के ऊपर उमर भट्ट नामी शख्स के साथ। मैं उमर भट्ट को बिल्कुल नहीं जानता, एक भी उसका मैंने कोई व्लॉग या उसकी वीडियो आज तक नहीं देखी। लेकिन इस एफआईआर के बाद मैं ये कहने के ऊपर कन्फर्म हूँ कि उमर भट्ट इंतहाई ज़हीन और इंतहाई समझदार शख्स निकला है। रीज़न बीइंग, उसने रिटेलिएट नहीं किया। ये बेवकूफ़ लोग धमकी देने के बाद टिकटॉक प्लेटफॉर्म के ऊपर उसके घर पहुँच गए हैं असला समेत। अच्छा, असला समेत पहुँच के एक वीडियो बना रहे हैं। वीडियो एविडेंस भी इन्होंने रिकॉर्ड कर दी है। ये कानूनी में बात बता रहा हूँ आपको, यानी कि इसको ये डिनाई किसी फोरम पे आप कर नहीं सकते। अच्छा, वीडियो बना के उसको धमका रहे हैं कि मैं तेरे घर के बाहर खलोता, आ जाऊँ बाहर। बिल्कुल ऐसी हो रहा है। कितना ज़हीन और अक्लमंद निकला ये उमर भट्ट, वो बिल्कुल बाहर नहीं आया, बिल्कुल ठीक ही है। अच्छा, अब यहाँ पे ज़ाहिर है उसकी भी फ़ैन फॉलोइंग है, वो रजब भट्ट ग्रुप की, और उमर भट्ट की भी फ़ैन फॉलोइंग है। अब वो फ़ैन फॉलोइंग के अंदर एक कंसेप्ट या एक झगड़ा चल रहा है कि देखो तुम्हारे घर के बाहर धमकी देने के बाद आके उन्होंने तुम्हें ललकारा है और तू बाहर नहीं आया, तो तू तो डरपोक है, तू तो बुज़दिल है। हाँ, ऐसे ही हो रहा है। मैं कहता हूँ उमर भट्ट, आपने इंतहाई A1, आपने इंतहाई बेहतरीन काम किया है। ये बीइंग अ लीगल स्टूडेंट, बीइंग अ लॉ स्टूडेंट, बीइंग अ लॉयर, मैं आपको ये समझे कि मैं आपको एजाज़ एक आपकी मैं तारीफ़ कर रहा हूँ कि आपने अक्लमंदी की। और आप सबको, जितने भी फॉलोअर्स हैं, उमर भट्ट के इस एक्ट से कुछ सीखना चाहिए। अगर वो आपके घर के बाहर आए और आप नहीं आए और आपने कानून का सहारा लिया है, उमर भट्ट के बारे में मैं कह रहा हूँ, तो हम उमर भट्ट साहब ने इंतहाई अक्लमंदी का मुजाहरा पेश किया है। अच्छा रेल भाई, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आपने बताया कि उमर भट्ट, वहाँ पे रजब भट्ट ने बेल भी करवा ली है अपनी। बेल करवाने के बाद अपना व्लॉग आके उसने ऑन एयर किया है। उसमें बता रहा है रजब भट्ट कि उमर भट्ट ने जो किया है, इसे कौन करवा रहा है मुझे उसका भी पता है, इसके पीछे कौन है, कि मेरे घर के बाहर आके जो डाले खड़े करके तो मुझे अरेस्ट करवाने की कोशिश ये नाकाम की जाएगी। सारे मामला वो कह रहा है कि इसके पीछे किसी और का हाथ है। अच्छा देखें, बेल करवाने के बाद वो वीडियो बयान दे रहा है। अब मेरे इल्म में, मेरे सुनने में ये भी है कि बेल करवाने के बाद अब वो धमका भी रहे हैं, थ्रेट भी कर रहे हैं कि देखो हमने बेल करवा ली और हम तो फ्रीली घूम रहे हैं। अब देखिए इनकी एक और बेवकूफ़ी किया है कि बेल हासिल करने के बाद ये फिर वीडियो बयान जारी कर रहे हैं, फिर इस मामले को एंगेज करके उसके अंदर अपने अपने जो इनके व्यूज़ हैं वो पेश कर रहे हैं। इनको ये समझ और अकल नहीं है कि बेल इसलिए ग्रांट की जाती है ताकि आप फ्री एंड फेयर ट्रायल का एक हिस्सा बन सकें और तफ्तीश और इन्वेस्टिगेशन में शामिल हो सकें, आपके साथ कोई ज़्यादती ना हो। बिल्कुल भी इसलिए नहीं दी जाती कि आप उसका मिसयूज़ करें। अब ये उसका मिसयूज़ कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको कहा था कि उमर भट्ट इंतहाई समझदार शख्स है। अगर वो, जैसे आप कह रहे हैं, कोई इसको गाइड भी कर रहा है, तो कोई इंतहाई समझदार शख्स गाइड कर रहा है,
तो जिस तरह ये बेल लेने के बाद दोबारा से वीडियो बयानात जारी कर रहे हैं, तो ये मिस यूज़ ऑफ बेल कर रहे हैं। और जो भी उमर भट्ट को गाइड कर रहा है, और अगर उमर भट्ट खुद से ही डिसीजन ले रहा है, तो ये इनकी बेल कैंसिलेशन की तरफ भी जा सकता है। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि अभी तो व्लॉग की हद तक ठीक था, बच्चे देखते हैं, फैमिलियाँ देखते हैं, जैसे भी इनके व्लॉग हैं। तो अब जो मामला आ गया है कि बच्चे और जो नौजवान नस्ल है वो यहाँ से क्या जो सीख रही है सबक, कि पहले हम वीडियो कॉल पे किसी के साथ कोई मैच लगाते हैं, कोई गाली गलोच करते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो उसके बाद हम किसी के घर भी जाके, कोई बच्चा है, देखे ना बच्चों ने इसको फॉलो किया हुआ है, फैमिली ने फॉलो किया हुआ है, तो जाके किसी के घर के बाहर भी कोई बच्चा जाता है तो वो यहाँ से ये क्या सीख रहा है कि ये आगे बच्चों को क्या मैसेज कन्वे कर रहा है। बट साहब, पहले ही जो इनके जितने भी कंटेंट है ना, मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा कंटेंट ये बना रहे हैं जिसमें कुछ वाकई में कुछ फॉलोअर्स को कोई फ़ायदा हो रहा है या माशरे में कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इनके कंटेंट्स क्या हैं? फहाशी या एक फैमिली व्लॉग्स जिसकी कुछ तुक नहीं बनती है, मतलब लोग कहते हैं शर्म नहीं इनको आती, लोग कहते हैं अपने माए बहनें दिखा के आप लोग व्यूज़ हासिल कर रहे हैं। ऑलरेडी कोई ऐसा कंटेंट ये बना नहीं रहे कि जो माशरे में बहुत कोई अच्छा इनका कंट्रीब्यूशन है। अब जो मामला जिस तरफ चल पड़े हुए हैं, क्योंकि ये अब मसला बन चुका हुआ अना का, ठीक है, अब छोटी सी भी बात ये एक दूसरे की बर्दाश्त नहीं करते, क्योंकि ये फेम हासिल कर चुके हुए हैं और एक अजीब सी एक दुनिया में रह रहे हैं कि हम पता नहीं कहाँ कोई बहुत ही सुपरस्टार हैं, हमें कोई कुछ कह नहीं सकता, हम बियॉन्ड या अबव द लॉ हैं। इनको ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि ये अब जिस स्टेज पे ये जा रहे हैं और जो हरकत ये कर रहे हैं, जैसे कि अभी आपने बताया कि किसी भी के घर पे जाके आप असले की नुमाइश करें और धमकी दें, और इस चीज़ का आपको खौफ ही नहीं है कि कोई कानून नाम की भी कोई चीज़ है। अगर आपके ख़िलाफ़ उमर भट्ट ने कोई भी ऐसी हरकत की थी तो आप, जैसे उमर भट्ट ने कानून का दरवाज़ा खड़काया, आप भी जाते, कोई कंप्लेन दर्ज करते। आपने ये नहीं किया, आपने खुद से कानून को अपने हाथ में ले लिया, क्योंकि आप लोग कानून को कुछ समझ नहीं रहे। लेकिन अब इस एफआईआर के बाद इनको समझ आ जाएगी। अब इनका जो ये मामला जिस तरफ जा रहे हैं, इनको एक एग्जाम्पलरी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। अगर ये एग्जाम्पलरी पनिशमेंट ना मिली तो आप यकीन जाने के लोग बहुत बुरा और एक अजीब सा तासर यहाँ से लेंगे। इनको जो इनके जो फॉलोवर्स हैं वो सारी बात किसी और तरफ चली जाएगी। पहले इन्होंने बहुत बिगाड़ पैदा किया सोसाइटी के अंदर जिस तरह के कंटेंट दे रहे हैं, और अब ये जो जिस तरफ चल पड़े हैं दुश्मनियाँ और इसमें मसले मसाइल, खुदा ना खास्ता कोई बड़ा हादसा हो गया तो जाहिर है इस चीज़ को, इन बातों को भी लोग अडॉप्ट करेंगे और फिर वो माशरे में एक बिगाड़ का शिकार होगा, क्राइम और जराइम में इजाफा होगा। तो इनको एक एग्जाम्पलरी पनिशमेंट देनी चाहिए। अब वो पनिशमेंट क्या है? कानून ने तो प्रिवेल करना है। उसके साथ साथ मेरी गुजारिश है, ये जो हमारा पीका एक्ट है, साइबर क्राइम वाले हैं, इस चीज़ को देखें कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ये नेगेटिव यूटिलाइजेशन की तरफ चले गए हुए हैं। एंटरटेनमेंट कोई नहीं रही अब इनकी, पहले भी खैर कोई नहीं थी, अब ये जिस तरफ चले गए हैं ये तो लड़ाई झगड़े और इंतशार की तरफ चले गए हैं। इनके अकाउंट सस्पेंड कर दें, चले 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, महीने के लिए, कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए सस्पेंशन की जाए। सस्पेंशन से बाकी लोगों को ये मैसेज चला जाएगा कि अगर आप मिसयूज़ करेंगे इस प्लेटफॉर्म का तो कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा और आपको इसके खिलाफ पनिशमेंट्स मिलेंगी। सस्पेंशन होगी, एग्जाम्पलरी पनिशमेंट मिलेगी, तब भी कोई मतलब कोई सुधार या ये बाज आएंगे। अदरवाइज़ तो इन्होंने बनाना रिपब्लिक समझा हुआ पाकिस्तान को, जो कि इनको हम समझने देंगे नहीं। कानून है, कानून अपना रास्ता ज़रूर बनाएगा। और ये जो FIR बिलखसूस जो उमर भट्ट ने कराई है, ये बेहतरीन एक FIR है, इनके ऊपर बनती है, क्योंकि वीडियो एविडेंस ये खुद दे चुके हुए हैं, ये डिनाई कर नहीं सकते। कितने को ये सर्टिफाइड जाहिल हैं कि इन्होंने खुद ही अपने हाथ पैर काट के उसको पकड़ा दिए और आगे से बढ़ के ये मार रहे हैं कि उमर भट्ट घर से बाहर नहीं आया। वो इंटेलिजेंट था, अक्लमंद है, वो घर से बाहर नहीं आया। अब आप लोग एक मिसाल, अगर वो आता तो बड़ा माहौल ख़राब हो जाना था वहाँ पे। तो की जा सकती थी, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ जो भी ये प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं वो मेजोरिटी तो अक्ल से फारग हैं। लेकिन उमर भट्ट ने बहुत एक अक्लमंदी का, एक जहानत का उसने काम किया है कि वो घर से बाहर नहीं आया। हाँ, अगर घर से बाहर आता तो ना चाहते हुए भी वो इज़्ज़त को सेल्फ लग जाना था। जो बंदा वहाँ पे पहुँचा हुआ है उसको मजबूरन कोई ना कोई एक्ट करना पड़ना था कि देख मैं तो घर के बाहर आ गया हूँ, क्योंकि इनके सारा एक एक जो इंच है ना, ये बेवकूफ़ लोग उस पर लगा देते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। अगर वो बाहर आता तो उसने भी ज़ाहिर मूवी बना रहा होना था, अब उसके फॉलोवर्स ने भी देखना था। अब मजबूरी उमर भट्ट की भी बन जानी थी। और ये मान डोगर साहब जो हैं, जो मेरी समझ से ये बाहर हैं, जो क्यों पहुँच गए इस घर के बाहर, वो भी नॉन प्रोहिबिटेड बोर असले लेके वहाँ पर, अगर वो बाहर आता तो डेफिनेटली कोई ना कोई एक्ट मजबूरन करना पड़ जाना था। कोई दिलेरी बहादुरी की बात नहीं थी, मजबूरी बन जानी थी। अब उस मजबूरी में हादसा हो जाना था, और वो ऐसा हादसा होना था जिसकी कोई भरपाई नहीं होनी थी। अच्छा सर, यहाँ पे जो FIR तो इन पे हुई है, तो असला भी उन्होंने शो करवाया है। FIR में असले पे जो है, ये असला लीगल है इलीगल है? ये क्योंकि अगर
लीगल है तो फिर उसकी हर चीज़ मौजूद होनी थी, नो बेल ही नहीं होनी थी ये तो। देखें, असला अगर लीगल भी होता, असला रखने का या परमिट देने का मकसद ये तो नहीं है कि आप उसकी इस तरह नुमाइश करें या लोगों को डराते रहें या धमकाते रहें। अब ये असला लीगल था या इलीगल था, इसकी रिकवरीज तो होंगी। ये जो इन पे FIR हुई है 506B जिसे कहते हैं, वैसे ये 5062 है जो FIR हुई है, ये एक नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। तो इस पे ज़ाहिर है अगर इनकी गिरफ्तारी होती है या तफ्तीश स्टार्ट होती है तो रिकवरी तो डल नहीं है। अब उस रिकवरी में जो असला इन्होंने शो किया है वीडियो में, अगर वो आया हुआ है तो वो साबित करें कि ये लीगल है या इलीगल है, यानी कि इसका कोई परमिट या लाइसेंस है या नहीं है। और अगर लाइसेंस है तो लाइसेंस मुअत्तल किया जाए, सस्पेंड किया जाए इनका असले का लाइसेंस भी, क्योंकि ये इसको मिसयूज़ कर रहे हैं। किसी भी मुल्क के अंदर कोई भी असले का लाइसेंस गवर्नमेंट इसलिए प्रोवाइड करती है कि आपकी प्रोटेक्शन हो, इसलिए नहीं प्रोवाइड करती कि आप उस असले का मिसयूज़ करें और लोगों पे असला तान दें और डराते धमकाते रहें। अगर इस तरह ही करना है तो फिर ये पुलिस, ये अदारे हमारे किस लिए बैठे हुए हैं? अगर आपको इतना कोई प्रॉब्लम थी, मुश्किल थी, तो जाके आप दरवाज़ा खड़काते मुतलका थाने का, वो जाते असले के साथ जाते, विदाउट असला जाते, ये उनकी डिस्क्रिप्शन थी, पुलिस जाती ना। आप असला लेके कहीं पे नहीं जा सकते। असला आपकी प्रोटेक्शन, आपकी सिक्योरिटी के लिए अगर आपको परमिट मिला हुआ है, और अगर आपको परमिट ही नहीं मिला हुआ और नॉन प्रोहिबिटेड बोर लेके आप कैरी कर रहे हैं तो उसके ऊपर भी इनके ऊपर ऑफेंसेस लगेंगे, मजीद ऑफेंसेस ऐड होंगे। जिसे आप 13V65 आम जुबान में कहते हैं, वो 13(2)A आम लेस हमारा ऑर्डिनेंस है, उसके अगेंस्ट भी इनकी कार्रवाई होगी। यानी कि ये जो ऑफेंस इन पे लगे हैं ना, ये एक सीनियर और हीनियस ऑफेंस है, इससे जान छुड़ाना इतना आसान नहीं है। और बड़े मज़ेदार बात है भट्ट साहब, 5062 PPC ये नॉन कंपाउंडेबल है। नॉन कंपाउंडेबल यानी कि ऐसा ऑफेंस है कि कहते हैं ना कि सुलह हो जाएगी। मुझे डेरों से कॉल आ रही है, एक रजब भट्ट की वीडियोस थी कि मुझे फ़लाँ बंदे कह रहे हैं कि सुलह कर लो, माफ़ी दे दो। सुलह करने के बावजूद ये एक ऐसा ऑफेंस है कि जिसमें अगर राज़ीनामा भी हो जाए तो सज़ा फिर भी मिलेगी अगर साबित हो जाता है। तो ये नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, ये कोई छोटा ऑफेंस नहीं है। अब ये मुश्किल में फंसे ज़रूर हैं, अब भी इनको अकल ना आई, वैसे अकल तो इनको आनी कोई नहीं है। इन पे कोई ना कोई इनको सज़ा मिलेगी, कोई पनिशमेंट होगी, तभी कोई सुधार आएगा। अदरवाइज़ ये सारा का सारा आबा का आबा बिगड़ा हुआ है। इन्हें कोई शर्म नहीं है, कोई अकल नहीं है, कोई हया नहीं है। अब तो बल्कि ये सोसाइटी के अंदर भी जो अपना रोल अब अदा कर रहे हैं वो भी एक मनफी और नेगेटिव की तरफ चला गया हुआ है। बिल्कुल नाज़रीन, आपने वीडियोस भी देखी और देख भी रहे हैं कि सोशल मीडिया पे क्या एक्टिविटी इन लोगों की हो रही है। तो प्रोग्राम का फीडबैक आपने लाजमी देना है, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।